जीवन चेस्ट के आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की श्रृंखला में हम एक सवाल आपके लिए लेकर आते हैं जो आप ही के बीच से लिया जाता है और फिर उस सवाल से जुड़ी हुई राय सर से लेते हैं। तो सर, आज का जो हमारा सवाल है वो शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड है, लेकिन एकदम नई नवेली शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल है। उन महिलाओं का जो शादी होके नई नवेली अपने ससुराल पहुंचती हैं और फिर अपने ससुराल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखती हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी होती हैं। और कई बार ऐसी बातें उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शादी का डिसीजन ठीक था, या जिस शख्स से या जिस परिवार में उनकी शादी हुई है, क्या वो चुनाव सही था? तो आज का जो सवाल है वो यही है कि किस प्रकार से एक नई नवेली शादीशुदा दुल्हन को अपने ससुराल में चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, या कौन-सी परेशानियाँ जो उन्हें आती हैं उसको किस तरीके से उन्हें सँभालना चाहिए और उनके प्रति अपनी तैयारी रखनी चाहिए? देखिए, जब नई-नई शादी होती है और शादी होकर लड़की जाती है, तो उसको वाक़ई पता नहीं होता। एक अननोन टेरिटरी है, डोमेन है, जिसमें लड़की पहुँची है और हर एक इंसान वहाँ पर शत्रु की तरह ही नज़र आता है। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी आपका मित्र होगा। हस्बैंड भी अगर अरेंज मैरिज है, तो आपको पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा। तो ऐसे में जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, वो यही है कि जब आप जाएँ, तो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में कोई भी चीज़ फ़ॉर्म ना करें। कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट ना करें। ये ना सोचें कि कोई आपकी मदद करने वाला है। तो जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई चीज़ फ़ॉर्म नहीं करते और ये भी नहीं सोचते कि कोई मदद करने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। आपको एक जो सेट टाइम है कि भई इस टाइम पर सोना है, ओके, सोइए। मॉर्निंग में उठना है, उठिए। घर के काम-काज देखिए, क्या करना होता है, नहीं करना होता। ऑब्ज़र्व कीजिए। बी अ कीन ऑब्ज़र्वेंट। जब आपने एक बार ऑब्जर्व करना शुरू किया, चीजें अच्छी हैं, बुरी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके प्रति कोई राय मत बनाइए। अभी सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। तो इस तरह जब आप ऑब्जर्व करेंगी 1 महीना, 2 महीना, छोटे मोटे कामों में हाथ बटाएंगी। अब जैसे बच्चे होते हैं, मम्मी के साथ जब सब्जी बनाना सीखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो आके खड़े हो जाते हैं, तो मम्मी ये नहीं कहती कि अरे आओ चलो सब्जी बनाओ, कभी भी नहीं। अपनी करची नहीं सौंपेंगी, वो कहेंगी बस तू खड़ा हो जा या खड़ी हो जा, बस देख। तो बस उतना ही करना है, एक बच्चे की तरह ऑब्जर्व करना है। कीन ऑब्जर्वेशन, किसका स्वभाव कैसा है, मैं किसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ, धीरे धीरे। डोंट बी जजमेंटल। हर इंसान डिफरेंट होता है। आपके परिवार में लोग डिफरेंट टेम्परामेंट के रहे होंगे, यहां पर लोग डिफरेंट टेम्परामेंट के हैं। आप शुरू में ही अगर जजमेंटल हो जाएंगे, अरे ये तो ठीक नहीं है, अरे ये तो गड़बड़ है, अरे ये तो सोते नहीं है, अरे ये तो उठते नहीं है, तो पूजा नहीं करते, अरे बिना नहाए खा लेते हैं। अगर हम ये सारी चीजें मन में फॉर्म करने लगेंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी और ससुराल हमें वैसे ही नापसंद हो जाएगा। इज़न्ट इट? तो सबसे पहली चीज ये कि डोंट बी जजमेंटल। पानी की तरह हर एक चीज में घुलने के लिए तैयार, है ना? तो जब आप पानी की तरह होते हैं, हर एक चीज में घुलने को तैयार होते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और फिर धीरे 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 आप लोगों के साथ जुड़ करके उनके कामों में हाथ बटा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे चीजें संभाल रहे हैं, तो लोगों को समझ में आएगा कि ओके फाइन, ये देख रही है, सीख रही है, कर रही है। और जैसे जैसे आप जिम्मेदारियां लेंगे, वैसे वैसे आपकी रिस्पेक्ट बनेगी। अब आप ये सोच करके जाएं कि मैं तो नई नवेली दुल्हन हूं, मैंने पीएचडी की हुई है और जाते के साथ ही फूल मालाओं से मेरा स्वागत होगा और मेरे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे और लोग कहेंगे वाह क्या लड़की आई है। तो ऐसा नहीं होता। इंसान का स्वागत, इंसान की इज्जत आओ भगत उसकी जिम्मेदारियों को लेने के भाव से होती है। अगर इंसान जिम्मेदारियां लेने वाला है, उसे पूरा करने वाला है, जुझारू है, तो ऐसे इंसान की इज्जत अपने आप होती है। तो कहते हैं ना कि इज्जत मिलती नहीं है, कमाई जाती है। आप जाकर के ये कहें कि अरे ये चौकीदार मुझसे इज्जत से बात नहीं करता, अरे ये दूध वाला मुझसे इज्जत से बात नहीं करता। आपको इज्जत कमानी पड़ेगी। चौकीदार हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे गांव के लोग हों, चाहे घर के लोग हों, सब आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप इज्जत कमाएंगी। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं रास्ते में खड़े हो जाएं और लोग आपकी इज्जत करने लगे। लेकिन सर, कई बारी परिवार में ऐसी, आप तो ठीक है, आप बहुत ही न्यूट्रल होकर पहुँचे हैं किसी घर में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस घर में आप जा रहे हैं वहाँ लोग न्यूट्रल नहीं है
और वो पहले से ही डरे हुए हैं कि पता नहीं उनके घर कौन आने वाला है और उसका नेचर कैसा होगा। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप सम स्वभाव के भी हैं लेकिन सामने वाला विषम स्वभाव का है तो भी तकरार होती है। तो ये जो टकराव है इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे दूर रहा जाए? इससे दूर रहने के लिए कुछ नहीं करना, आप रिएक्ट मत कीजिए। टकराव, तकरार, ये सारी चीजें तब होती हैं जब अगला रिएक्शन दे रहा है। लेकिन कब तक? इसकी कोई सीमा भी तो होनी चाहिए। अगर सामने वाला लगातार आपके ऊपर वार किए जा रहा है तो आप कब तक अपना सम व्यवहार लेकर उसे झेलेंगे? देखिए, वार किस प्रकार का हो सकता है? शाब्दिक, शब्दों से कोई कटाक्ष कर देगा, कोई शब्दों के बाण चलाएगा। इन चीजों को झेलना सीखिए। जिसके अंदर धैर्य होता है, झेलने की ताकत होती है, वही आखिरकार विनर बनता है ना? जो पावरफुल होता है, बलवान होता है, वो बल लोगों को मार पीट के नहीं दिखाता, वो बस खड़ा हो जाता है और मुस्कुराता है देख करके कि अरे ये मच्छर मुझसे लड़ने आए। और द मोमेंट वो मुस्कुराता है, मच्छरों को समझ में आता है भाई इससे भिड़ना ठीक नहीं है। तो वही है कि अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं और आप सिर्फ स्माइल करते हैं और कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना काम कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, किसी चीज का बुरा नहीं मानना। क्योंकि आपको यह जानना बड़ा जरूरी है कि आप अभी नए नए एक परिवार में गए हैं और वहां पर लोग आपका मन मिजाज खराब करने की भी कोशिश करेंगे। कई लोग आपके प्रिय बनने की भी कोशिश करेंगे। कई लोग आपसे जलन भी रखेंगे, दुश्मनियां भी निकालेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ऑब्जर्वेंट बनिए। शुरू के 2-3 महीने ऑब्जर्व कीजिए कि इसका व्यवहार कैसा है, किसको किस प्रकार हैंडल करना है, टैकल करना है। वो धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।